मिला है। MIM, कांग्रेस, वंचित और SDPI और इसी तरह से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया समाजी तहरीक, उसका भी इसको ताउन है। वक्त कम होने की वजह से सभी से जो हजरात यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए आए हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि वो 5 मिनट में अपनी बात को खत्म करें। की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो नशा हमारा। एक कलमे की, सच्चे दीन की, जो उन्होंने राय इख्तियार की और जो सबक दिया, यही उनको चुनौन है। मेरे प्यारे हिंदुस्तान है, यहाँ पर हर एक को अपने अपने मजहब के मुताबिक जीने का भी हक है और किसी और मजहब में जाने का भी हक है। आप किसी को रोक नहीं सकते। हाँ, याद रखिए, अगर जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये इससे पहले भी लोग कन्वर्ट हुए हैं। वो किस लिए हुए हैं? हमने पैसा नहीं दिया, हमने माल नहीं दिया। तमाम तबकों को भी हमको साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि जब चर्चों पे हमले हुए ईसाइयों के ऊपर यही इल्जाम लगाए गए थे कि वो अवैध धर्मांतरण कर रहे हैं, वो धर्म बदलवा रहे हैं। यही इल्जाम देकर चर्चों से भी हमले हुए ईसाई भाइयों पे हमले हुए, तब पूरे मुल्क के अंदर खामोशी और सन्नाटा रहा था। आज हमारे ऊपर ये हमला हो रहा है, लेकिन इस मुल्क के अंदर दिगर जो मजहब है, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो भी लोगों को उनका मजहब अगर वो उनको बराबरी का दर्जा नहीं देता है, भेदभाव करने वाला होगा, तो उनको इस मुल्क का दस्तूर उस मजहब को छोड़ने का पूरा इख्तियार देता है। इसलिए कोई धर्मांतरण अवैध नहीं हो सकता। वो संविधान का मूलभूत अधिकार है, वो संविधान का आर्टिकल 25 है। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की जो जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, वो हमारे मुल्क के लिए एक बदनामी का सबब बन सकती है। इसलिए कि हमारे दस्तूर में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर धर्म का प्रचार, उसका प्रचार और प्रसार करना ये हर एक को आज़ादी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। बहरहाल ये एक मुद्दा जो है इन्वेस्टिगेशन का हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी से पूरे मुल्क का मुस्लिम आहत है, वो जो है बेचैन है। मैं यहाँ पर इन तमाम भाइयों की जानिब से माननीय नरेंद्र मोदी जी से जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यहाँ पर आपको मुसलमानों का विश्वास जीतना है और जीतना ही पड़ेगा। तो आपको ऐसी हरकतें जो अगर मुल्क में हो रही है कि जमहूरियत को जो है पामाल करके बेकसूर लोगों को, मौलाना सिद्दीकी जैसे लोगों को अगरचे जो है निशाना बनाया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, ये इस मुल्क के जमहूरियत के लिए बड़ा काला दाग है। और उसी के निषेध में यहाँ पर हज़ारों की तादाद में न सिर्फ नांदेड़ बल्कि पूरे मुल्क के अंदर जो है लोग सड़कों पर आए हैं। मेरी इन कलेक्टर साहब को जो अभी निवेदन दिया गया है, विनंती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के राष्ट्रपति जो इस मुल्क को जो है एक जमहूरी मुल्क को रोल करते हैं, मौलाना सिद्दीकी साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और जो कुछ भी कानूनी कार्रवाई होती है, हम ये नहीं कहते कानून से बालातर कोई भी है नहीं, मैं भी हूँ नहीं, ना सिद्दीकी साहब है और कोई हो सकता, लेकिन सिर्फ इस तरीके से झूठे और गलत इल्ज़ाम लगाकर जो उन्हें निशाना बनाया गया है, उससे पूरा मुस्लिम नहीं बल्कि हमारा हिंदू भाई भी, हज़ारों हिंदू सेकुलर भी ये कह रहे हैं कि मुल्क के लिए बड़ी यानी जो है बदबख्ती की बात है कि इस तरीके की एक्शन हो। हम समझते हैं कि इट्स ए प्योरली, इट्स ए विथ मालाफाइड इंटेंशन एंड विथ हो रही थी, इसलिए धरना आंदोलन करे। हाँ, तो मुशफ़ी साहब गिरफ्तारी आज से नहीं हो रही, 1 साल से तकरीबन मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा। तो फिर आप ये अगर सर के ऊपर जाने के बाद आप आंदोलन करें, अभी आंदोलन के बाद क्या करेंगे? अगर बहुत इस काम में देरी कर दी, इसका हमें अफसोस है। हर एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, जिसकी वजह से
ये आंदोलन बढ़ते गए और कुछ खामियां हमारे लोगों की भी है कि इन्होंने उसका मसला वो जाने, वो जमा का मसला वो जमात जाने, इससे हमें क्या मतलब है, वो तो यूपी का मसला है, हम तो महाराष्ट्र के। इस तरीके से कुछ लोगों ने बावर कराया, लेकिन अब जागृति पैदा हो चुकी है। इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। तमाम उम्मत के अंदर इत्तेफाक आ चुका है। रहा मौलाना कलीम साहब सिद्दीकी का मसला, हम गिरफ्तारी के खिलाफ नहीं है। असल में गिरफ्तारी होती है तो ठीक है, लेकिन